नमस्ते स्कॉर्पियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। नवंबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर डिटेल में मैंने रीडिंग अपलोड की है। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारे लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। चलिए, द फर्स्ट एनर्जी, द फर्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज व्हेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। सो किसी तरीके से आप परेशान, स्ट्रेस, चिंता के अंदर हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है इतना स्ट्रेस या इतनी परेशानी को लेने की। द नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज स्टेबल, हार्ड वर्क अहेड, यानी मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, वो एनर्जी दिख रही है। The next card we are having is older man, dealing or relationship with an older man। कोई ऐसा पर्सन जो आपसे उम्र में बड़े हो, किसी ऐसे पर्सन से आपका किसी न किसी तरीके का व्यवहार हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की एनर्जी आ रही है, जस्ट बी केयरफुल। नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज टेंट, टेम्पररी सिचुएशंस। तो कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो टेम्पररी हो, परमानेंट नहीं हो। कोई परिस्थिति एकदम से आ गई, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आ गए, तो थोड़ा सा संभाल करके रखिएगा अपने आप को। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज हैमॉक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। तो या तो फिजिकल आप कहीं जा रहे हैं या मेंटली आप कहीं वेकेशन पे, छुट्टी पे जा रहे हैं, जस्ट डिटॉक्स कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम अपने आप के साथ स्पेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज सिजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम ऑफ अफेयर्स। किसी सिचुएशंस में, कोई काम में, किसी पर्सन में या किसी परिस्थिति में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, ये दिख रहा है। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज फॉक्स, श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली इन बिजनेस। तो कोई चंट चालाकी और अपनी चतुराई से बिजनेस में अपना किसी तरीके का कुछ काम कर रहा हो, या चंट चालाकी वाला जो व्यक्ति होता है ना, ऐसा कोई पर्सन बिजनेस या आपके साइड में, इनफैक्ट इवन इट जॉब भी हो सकता है, किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए फॉर द एंटायर मंथ ऑफ नवंबर। द फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज हैप्पीनेस एंड लव। ओके, सो प्यार एंड खुशी। चलिए, ऑल ओवर एनर्जीज क्या कह रही हैं ये रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच कर रहा है, बस उसी को फॉलो करें। किस तरीके से देखेंगे आप इस रीडिंग को, आपके मन में जो भी सवाल हो अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आपको इस रीडिंग को फॉलो करना है। रिलेशनशिप के लिए हम सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे एंड वी हैव अ स्पेशल डेक विच इज ओनली एंड ओनली फॉर योर सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट एनर्जी द बर्डन की आ रही है। वी हैव इंटेंसिटी, वी हैव क्रिएटिविटी, harmony and we have receptivity। so Scorpios, सबसे पहले एनर्जी आ रही है द बर्डन। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अगर अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या बहुत बर्डन एनर्जी के अंदर है। हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे हैं, बहुत सारा काम आ गया है या काम आया नहीं है, लेकिन आप उस काम को बहुत ज़्यादा मेहनत से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपना प्रोडक्टिवनेस दिखा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हो रहे हैं आप काम को लेकर के।
काम बढ़ भी रहा हो, फैमिली को भी संभाल रहे हो, खुद को भी देख रहे हो, तबीयत भी थोड़ी सी नरम गरम हो सकती है इन दिनों में, तो बहुत कुछ एक साथ हो रहा हो, ये एनर्जी दिख रही है। लोगों के बातों का, लोगों के व्यवहार का, लोगों का भी आपको टेंशन है। कभी कभी आपको लग रहा है कि एक बहुत ही बड़ा और ऊंचा पहाड़ है जो मुझे चढ़ना है, और जिम्मेदारियां बहुत हैं, स्ट्रेस बहुत है, कुछ खुद की इच्छाएं हैं, कुछ दूसरों की इच्छाएं हैं, बॉस कुछ कह रहा है, घर कुछ कह रहा है, परिवार कुछ कह रहा है, फैमिली कुछ कह रही है, मन कुछ कह रहा है, लेकिन सिचुएशंस नहीं बैलेंस हो पा रही है। तो बहुत सारी जगह पर आपको इरिटेशन हो रहा है। हेल्थ में भी इश्यूज आ सकते हैं, स्पेशली विथ योर बैक, अपर शोल्डर या अपर बॉडी, लोअर बैक पेन हो सकता है। अपर बॉडी में भी नेक के, शोल्डर के इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। लेग, पैरों में भी दर्द हो सकता है, या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस, नमनेस आ जाती है पैरों में, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग को लेकर के। वी हैव इंटेंसिटी, जो ये कह रहा है कि देखिए आपको अपने टारगेट पे ध्यान रखना है। जो भी आप काम कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, आपको है ना सिर्फ अपने टारगेट पे ध्यान रखना है। आप अगर दूसरों की भी चिंता करेंगे तो आप अपने टारगेट से और अपने फोकस से हट जाएंगे। तो काम ऐसा करना है जो कि आपको सीधा आपके टारगेट पर लेकर के जाए। हम कहते हैं ना, वो जो घोड़े के आंखों के साइड पर ऐसे एक स्टैंड लगा देते हैं ताकि वो इधर उधर कहीं देखे नहीं और वो सीधा ही भागे। बस हमको भी सीधा एक ही डायरेक्शन में भागना है और टारगेट ओरिएंटेड काम करना है, ऐसा प्रोडक्टिव काम करना है। जस्ट ऐसे ही हवा में तीर नहीं चलाना है। साथ ही क्रिएटिविटी की एनर्जी भी आ रही। देखिए आपको अपने इंटरनल पोटेंशियल के ऊपर अब फोकस करने की ज़रूरत है। आप में बहुत सारा कैलिबर है, आप बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत ही अच्छा सोच सकते हैं, बहुत ही क्रिएटिव हैं। तो उस चीज़ को जगाइए, अपने अंदर के उस क्रिएटिविटी को जगाइए। आपके पास है लेकिन फिलहाल पर कहीं पर साइड में है, तो उसको जगा करके और आप अपने काम के अंदर उसकी झलक लेकर के आइए। अगर आपने शांति से अपनी एनर्जीज को कलेक्ट करा, थोड़ा सा खुद के बारे में सोचा ना, जो भी परिस्थिति में है आपको उसके आंसर्स मिलते चले जाएंगे। मैं जो कह रही हूँ वो आपको तुरंत पता चलेगा कि हाँ, पर 10-15 मिनट थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट में रहने की ज़रूरत है। दिल दिमाग हार्मनी में रखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। कौन क्या कह रहा है उसका टेंशन अगर हम करेंगे तो फिर ख़त्म हो गई स्टोरी। सबका टेंशन नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे एवरी सिंगल डे आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बट मुझे आगे बढ़ना है। और आप आगे बढ़ते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हैं कुदरत से एनर्जी, आप ईश्वर से एनर्जीज रिसीव कर रहे हैं। आपको पॉजिटिविटी के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें मिलती रहने वाली है, गाइडेंस मिलता रहने वाला है। चैनल पे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, मगर आपका इंट्यूशन भी आपको कहेगा कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है। सिर्फ सुनने की शक्ति आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपको गाइडेंस टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप वाटर एक्सरसाइजेस करेंगे, शायद लॉन्ग शावर्स ले लें, और कुछ ज़्यादा भी नहीं है, क्लाइमेट भी अब चेंज हो रहा है, तबीयत नहीं खराब करनी है, लेकिन अगर कुछ ऐसा, या तो बहुत ज़्यादा पानी पिए, इतना भी नहीं मगर पानी पिए जिससे क्लींजिंग होती रहेगी। इन एनर्जीज से क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है ना वो अच्छा चलता रहेगा। एंड अगर आपके पास में सुबह या रात को, शाम को, जब भी आपके पास में 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम हो, तो नेचर के अंदर ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। कुछ और नहीं तो 10 मिनट, आप बाहर कहीं नहीं जा सकते तो घर में 10 मिनट नंगे पैर ज़मीन पे आप अपने ही घर में या गार्डन में घूमें, ताकि आप नेचर की एनर्जी को रिसीव कर सकें। मेडिटेशन कर सकते हैं तो बेस्ट रहेगा। कोई स्पिरिचुअल काम अगर आप कर रहे हैं, मंत्र चैंटिंग है या योगा है या कोई भी और तरीके की कुछ भी छोटी बड़ी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो बी एन एडिशनल बेनिफिट। चलिए स्कॉर्पियोज, लव लाइफ कैसी रहेगी? 2 कार्ड हम आपके लिए पुल कर रहे हैं। आपकी एनर्जी वेरी नाइस। और ओके, 3 कार्ड्स नहीं लेंगे हम, एक बार शफल करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रहा है। ओके चलिए, आपकी एनर्जी आ रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विथ किंग ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स विद द मून। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 4 ऑफ कप्स अलॉन्ग विद द हेरोफेंट। ज़ोडिएक साइंस की सबसे पहले करेंगे हम बात
तो यहाँ पर 12 की 12 राशियाँ मुझे दिख रही हैं। ओके, आप 2 एनर्जीज में काम कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत ही प्योर, बहुत ही लविंग, केयरिंग, इमोशनल एंड रोमांटिक एनर्जी है आपकी अपने पार्टनर को लेकर के, लेकिन आप अपनी सेल्फ केयर भी कर रहे हैं, खुद को भी संभाल रहे हैं, खुद की भी वैल्यू कर रहे हैं, खुद को भी सम्मान दे रहे हैं, खुद की इज्जत कर रहे हैं, खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप प्यार ज़रूर से करते हैं, लेकिन यू आर नॉट फॉलिंग, सामने वाले के पैरों में नहीं गिर रहे हैं आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप अपना ध्यान रख रहे हैं, आप अपनी केयर कर रहे हैं, विच इज़ एन एक्सेलेंट एनर्जी। कुछ रीज़न की वजह से आपके पार्टनर शायद इस रिश्ते से या तो मूव ऑन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ कर रहे हैं या कर चुके हैं, नवंबर में भी हो सकता है। किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आइदर आपके पार्टनर इस रिश्ते को जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, या इस रिश्ते में रह नहीं पा रहे हैं, या आपके साथ रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में आप जितनी पॉजिटिव एनर्जी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर उतनी ही डल एनर्जी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। बट मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर थ्रू आउट द मंथ आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, दे आर जस्ट मिसिंग यू। और मुझे लग रहा है कि आपकी जो दोनों के रिलेशनशिप में है ना, मैरिज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। मे बी शायद शादी करना चाह रहे हैं बट हो नहीं रही है, और नहीं हो रही है तो आपने क्या करा है कि आपने शादी आपको यही पर्सन से करनी है, लेकिन अगर नहीं हो रही है तो मैं अपने काम पर भी फोकस करूँ, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर आप दोनों डिस्टेंस में भी हैं तो भी खुश नहीं है, डिस्टेंस में भी खुश नहीं है, साथ में भी रहना शायद मुश्किल हो रहा है, ये एनर्जी दिख रही है। साथ ही मुझे लग रहा है कि आपको अगर कोई नया ऑफर आ भी रहा है तो आप ले नहीं रहे हैं, या आप किसी की पर्सन की बात को ज़रूर मानेंगे, किसी की गाइडेंस को ज़रूर मानेंगे, किसी की किसी की बात को ज़रूर मानेंगे, ये दिख रहा है। सिंगल्स की बात करते हैं, ज़ोडिएक साइंस तो मैंने ऑलरेडी बता दी है। सिंगल्स मुझे लग रहा है कि आप एक सूटेबल पार्टनर का वेट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप शायद अपनी ज़िंदगी में किसी स्पेशल संबंध को ढूंढ रहे हैं, प्रोबेबली वो वैसा पर्सन आपको नहीं मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा कंसंट्रेशन ज़्यादा खुद पर लेकर के आ रहे हैं, अपने काम को संभाल रहे हैं, अपने बिजनेस को, अपने करियर को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर किसी स्पेशल संबंध को ढूंढ रहे हैं तो आप इसके बारे में आइदर शादी.com और ऐसी जो भी जगह हैं, पंडित हैं, या जो भी वट एवर इज़ कम्फर्टेबल, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, उनके साथ आप बात कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को सिलेक्ट करने में। आपने कुछ धारणा बना के रखी है, आपने कुछ सोच बना करके रखी है कि मेरा पर्सन ऐसा होगा, मेरा पार्टनर ऐसा होगा, पर वो मिल नहीं रहा है, तो आप या जस्ट वेटिंग या जस्ट वॉचिंग। मगर आप में से बहुत सारे लोगों को लव मैरिज करने में इंटरेस्ट है ज़्यादा, ये मुझे दिख रहा है। और जब आपको आपका सुटेबल पर्सन या आपको कोई पर्सन अगर पसंद आता है, मगर कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, आइदर आपकी कुंडली नहीं मिलती है, या ये नहीं मैच होता है, या कुछ और मैच नहीं होता है, तो आप थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, बिकॉज समवेयर यू वांट टू सेटल डाउन। ओके, चलिए, आपके सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए हमारे पास में बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है, विच इज़ पेशेंस। I accept that everything happens in divine order. So please have patience. Keep patience. जो भी होगा वो ईश्वर की मर्जी से ही होगा, लिख चुके हैं, तो जो भी होना है वो होना ही है, उसको कोई हटा नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता। इस फेथ के साथ में, इस डिवाइन फेथ के साथ में आपको सरेंडर करना है, अपने ईश्वर को सौंप देना है कि जो होगा अच्छा होगा। एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर।